Hello everyone, let's quickly revise menstrual cycle under 5 minutes. So menstrual cycle क्या होती है? It is basically a natural process that happens in females every month. एक monthly cycle होती है which starts at puberty and continues until menopause. So if we look at the formal definition of menstrual cycle, it is the reproductive period of a human female which continues from about the age of 13 years and continues till about 45 to 50 years. The onset of menstruation or menstrual cycle is known as menarche. ये हमारी प्रॉपर टर्म होती है. एंड द परमानेंट स्टॉपेज, व्हेन परमानेंट स्टॉपेज अकर्स फॉर एनी मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज नोन एज योर मेनोपॉज. नॉट टेम्पररी स्टॉपेज, इट्स परमानेंट स्टॉपेज. व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप्स, जब वो एकदम परमानेंटली रुक जाती है, दैट इज नोन एज योर मेनोपॉज. इट इज रिपीटेड एवरी मंथ for approximately at an interval of 28 days in the form of menstrual flow. It can be temporarily stopped only by pregnancy. Fine. अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? इसका मेन पर्पस ही होता है टू प्रिपेयर द बॉडी, प्रिपेयर अ फीमेल बॉडी फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी. एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं होती देन बॉडी शेड्स द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विच वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन. फाइन. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज रिपीटेड एवरी मंथ. इट इज अ रिपीटेटिव साइकिल. ये 4 फेजेस में होती है. तो 4 फेजेस आर मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड योर ल्यूटियल फेज. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल वन बाय वन. So menstrual phase if we look at, it lasts for first 3 to 5 days during which blood is discharged. ये हमारा मेन menstruation phase होता है जिसमें blood discharge होता है एक फीमेल बॉडी से. एंड ब्लीडिंग वाई इट इज कॉज्ड ड्यू टू द शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, क्योंकि इस टाइम पे जो फीमेल्स की यूट्रस लाइनिंग होती है वो शेड होने लग जाती है. वाई? बिकॉज हार्मोन लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग को एकदम नरिश करके रखती हैं, ब्लड वेसल से थिकन करके रखते हैं, इन हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट्स शेडिंग. It is followed by the next phase which is a follicular phase. During this phase what happens? The follicle grows and it releases hormones estrogen which reactivate the uterine wall to become thickened. जो अब फॉलिकल ग्रो होता है एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग दिस ईस्ट्रोजन जो मेंस्ट्रुअल फेज में जिसका लेवल डाउन हो गया था. नाउ फॉलिकल रिलीजेस इट. सो अब ये ईस्ट्रोजन जो होता है ये फिर से हमारी यूट्राइन लाइनिंग को अच्छे से रिएक्टिवेट करने लग जाता है टू बिकम थिकन, टू बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस फेज यूट्रस हमारा प्रिपेयर होता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग एंड टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर एम्ब्रियो. वी से ना कि अभी हमने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पर्पस क्या है इसका? टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी. सो फॉलिकुलर फेज इज दैट फेज जिसमें यूट्रस प्रिपेयर होता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, कि इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइज्ड एग आएगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा. सो फॉर दैट फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज इज आर ओव्यूलेटरी फेज. इज आर ओव्यूलेटरी फेज. इट अकर्स ऑन अबाउट 13 to 14th डे. इस टाइम पे क्या होता है, जो फॉलिकल होता है इट एक्चुअली रप्चर्स, विच वॉज अर्लियर रिलीजिंग ईस्ट्रोजन ना, वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है विच एंड द रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल इस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. एंड फाइनली जो रिलीज ओवम होता है ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट. ओव्यूलेटरी फेज इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन द एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऑल्सो वाई दिस ओव्यूलेशन अकर्स? बिकॉज इस टाइम पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च, LH सर्च अकर्स. LH सर्च क्या होता है? पिट्यूटरी जो होती है वो LH हार्मोन सेक्रीट करती है विच कॉजेज योर ओव्यूलेशन. Fine. And then finally the last phase is your luteal phase. It lasts from about 15 to 28 days. इस टाइम पे क्या होता है, हमारी यूट्रस लाइनिंग फिर से थिकन होती है एंड जो एम्प्टीड फॉलिकल होता है, फॉलिकल रप्चर हो गया, उसमें से ओवम रिलीज हो गया. तो ये जो एम्प्टीड फॉलिकल होता है इट टर्न्स इनटू हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू विच इज नोन एज योर कॉर्पस ल्यूटियम. एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू सेक्रीट द 2 हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. फाइन. सो बेसिकली बहुत सिंपल है. अगर एकदम सिंपल टर्म्स में हम देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेन पीरियड ड्यूरिंग विच ब्लड इज डिस्चार्ज्ड. It lasts for about 3 to 5 days and इस टाइम पे हमारे इन हॉर्मोन्स का लेवल बहुत लो होता है. Then comes the follicular phase during which follicle grows and the uterus prepares to receive the fertilized egg. Then comes our ovulatory phase during which the ovulation occurs, follicle ruptures and releases the ovum. Fine. And last is your luteal phase during which our uterus lining thickens further. Fine. And yes, emptied follicle turns into corpus luteum. Fine. Now one more thing that you need to know. Now हमने देखा कि ओव्यूलेशन हुआ एंड एग ओवम रिलीज हुआ. अब ओवरी ने एग रिलीज करा. फाइन. इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब भी होता है. नाउ देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज कि फर्टिलाइजेशन हुआ एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है. हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी कॉजेज टेम्परेरी स्टॉपेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है विच कुड लीड टू प्रेगनेंसी तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेरीली स्टॉप हो जाएगी. तो उस केस में क्या होता है, sperm meets egg in fallopian tube and zygote forms. Fertilization हो गया. Then what happens? This zygote travels to uterus and in uterus it finally gets implanted into the uterine lining. जो हमारा zygote है वो uterine lining के अंदर implant हो जाएगा. Now जो corpus luteum था it starts secreting the hormone progesterone. uterine lining और ज़्यादा maintain हो जाएगी क्योंकि हमारा hormone secrete हो रहा है and then pregnancy begins. On the other hand अगर fertilization नहीं होता तो क्या होता है, एग डिसइंटीग्रेट हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स जो रिलीज हुआ था. कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इट ब्रेक्स डाउन. ठीक है.
इस वाले केस में क्या होता है, इट कंटिन्यूज टू सेक्रीट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता कॉर्पस ल्यूटियम विल ऑल्सो ब्रेक डाउन एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन इनके लेवल्स ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, यूट्राइन लाइनिंग विल रीस्टार्ट शेडिंग क्योंकि अब इन हार्मोन्स का लेवल तो डाउन हो गया, एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट्स, क्योंकि अगर यूट्राइन लाइनिंग शेड होने लग जाएगी देन आवर मेंस्ट्रुअल फेज विल स्टार्ट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विल रीस्टार्ट. फाइन, क्लियर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द टू सिनेरियोज कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है. सो थैंक यू.